नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. Means यहाँ पे एक चीज गिवन है, तो स्फीयर की रेडियस गिवन है r is 8/27 of the volume of the sphere. Means क्या कहता है, यहां से क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होना चाहिए, 8/27 आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं. दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड मीन्स कोन क्या है, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर है, ये स्फीयर है, इसके अंदर कोन है, ये कोन है. तो ये कोन कैसे इंस्क्राइब्ड होगा हमारे पास, यानी कि ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस होगी. ठीक है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए कोन एंड एच बी द हाइट ऑफ कोन. मैंने ये बताया था कि एक चीज फिक्स है, यहां पे ओ ए बी ले लेते हैं. एक चीज यहां पे फिक्स है, क्या है, गिवन है. क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर. तो रेडियस ऑफ स्फीयर की टर्म से हम सभी निकालेंगे. कौन, लार्जेस्ट कोन. लार्जेस्ट कोन का मीनिंग क्या हुआ, लार्जेस्ट कोन मींस वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है. और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मींस इस स्मॉल आर और स्मॉल एच के अंदर रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर. ठीक है, अब देखिए जो ये ओ ए है, इसकी हाइट क्या होगी, एच माइनस आर होगी, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, आर है. ये टोटल क्या कंसीडर किया हमने, एच कंसीडर किए थी, क्या होगी, एच माइनस आर. राइट कर दीजिए आप, आर रेडियस ऑफ कोन, एच हाइट ऑफ कोन, ये हमने कंसीडर किए लेफ्ट. ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल, ये भी तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर है, तो आर होगी. अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR, इससे ये कैंसिल, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, आर स्क्वायर. ठीक है, एच में भी निकाल सकते थे हम, लेकिन एच में निकालें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट का वही डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो हमने क्या करना है, जिसमें टाइम कम लगे उस वेरिएबल में चेंज करेंगे. ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं इसके अंदर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन लेट बी क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, 2HR माइनस एच स्क्वायर, 2HR माइनस एच स्क्वायर और इनटू क्या है, एच है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब किस वेरिएबल में चेंज किया हमने, h में चेंज किया, तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. तो डिफरेंशिएट dv बाई dh. तो 1/3 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4HR माइनस 3h स्क्वायर. ठीक है, इसको 4HR माइनस 3h स्क्वायर इंटू 1/3 पाई को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो h कॉमन आ जाएगा. तो पाई h/3 इंटू 4R माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां से 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 4R, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4R/3 आ जाएगा. ठीक है, तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास,
4r/3 क्लियर। अब क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव निकाल डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां से निकाल दीजिए, तो 1/3 पाई 4r माइनस 6h, ठीक है, सॉरी हाँ 4r माइनस 6h, तो देखिए 1/3 पाई 4r माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू पुट करते हैं तो h क्या आ जाएगा 6√4r/3, तो यहां से क्या होगा, ये लेस देन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव, एक मिनट, h कॉमन, सॉरी यहां से हम h कॉमन लेते हैं तो 4r, यहाँ पे h बचेगा, h ये वैल्यू नहीं होगी। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 4r/3, तो ये 2 हो गया, मीन्स 1/3 पाई माइनस 4r विच इज लेस देन 0, ठीक है। अब लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब वॉल्यूम निकाल दो, इसमें पुट कर दो वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां से निकालिए, आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एच क्या है 4r/3 इंटू आर माइनस स्क्वायर क्या होगा 16r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 9, ये तो 8 एलसीएम लेते हैं 9, तो 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर मीन्स 8r स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है 8r स्क्वायर बाई 9 इंटू फिर क्या हमारे पास h स्क्वायर 4r/3, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम 27, ये ऊपर 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 27 और फिर क्या होगा 4πr³/3, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 और ये क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना है। तो h में चेंज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, r और h की वैल्यू कैपिटल R में निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होना चाहिए 8/27, तो 8/27 आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम, लेंथ के हो सकते हैं लेकिन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. Show that the right circular cone of curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times of the radius of the base. Means हमें क्या करना है, altitude h equals to √2r ये प्रूव करना है। राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, तो ये हमारे पास कोन है, let this is r, this is h, this is f, OAB, क्लियर। गिवन वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लेट बी 1/3 पाई r square h, r be the radius of the cone and h be the height of the cone, l be the slant height, ठीक है। Show that right circular cone has least curved surface area, तो curved surface area क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हमने S कंसीडर कर लिया, क्या होता है हमारे पास है πr/l, ठीक है। अब L क्या होगा, यहां से L² = h² +
आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का मैंने स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। क्यों? और इसको मैंने कुछ और कंसीडर कर लिया पी, ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकाल दो। तो h इक्वल्स टू 3v बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां h की वैल्यू पुट कर दो, तो 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर कर दिया 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4। अब एल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4, तो 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4। यदि इंडिविजुअली हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो अब क्या निकालेंगे, dp बाई डी आर निकाल दें। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 v स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको जीरो के साथ इक्वेट करें हम, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, दैट इंप्लाइज -18v स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 बाई आर क्यूब इक्वल्स टू 0, मीन्स 4 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 18v स्क्वायर। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, या आर रेज टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 18v स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, मीन्स 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो r रेज टू द पावर 6 या r स्क्वायर, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, जो भी है इसको एक बार लिखना छोड़ दीजिए। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी आर स्क्वायर, ये तो क्या होगा हमारे पास है 54v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 12 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करें हम, r की वैल्यू है 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/6। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब h इक्वल्स टू √2r प्रूव करना है। ठीक है, तो h यहां पे देखो v की वैल्यू पुट कर दो, यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे यदि हम v की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगी h और r के अंदर। तो यहां से यदि v की वैल्यू निकालना चाहिए हम, तो 4 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 6 बाई 18v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 6 बाई 9 इक्वल्स टू v स्क्वायर, दैट इंप्लाइज v इक्वल्स टू √2 पाई r क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या होगा, h इक्वल्स टू 3 अपॉन पाई r स्क्वायर, v क्या है √2 पाई r क्यूब बाई 3। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, इससे कैंसिल करते हैं स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, मींस h इक्वल्स टू √2r। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, मींस यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन यदि कहीं बनती है तो वहां पे हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, जाकि वो डेरिवेटिव उसका क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। So that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tangent inverse √2। क्या गिवन है, ये कोई कोण है,
ये कौन हो गया हमारे पास। अब लेट दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज एच, दिस इज एल। अब ये एंगल थीटा है ना, इसको प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स √2। मान लीजिए हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी। देखिए आइडिया हमें कहां से मिलेगा, सबसे पहले वी गेट आइडिया। इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, आर बाई एच इक्वल टू टेंजेंट थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो आर बाई एच निकालना हमने, और वो आर बाई एच क्या होना चाहिए, टेंजेंट √2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो गिवन स्लैंट हाइट एल हमें गिवन है, so that the semi vertical angle of the cone that maximum volume and given slant height, वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, मींस एल की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर और एच के अंदर रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगी। एच में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें सिंपल हो उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, मीन्स 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब क्या निकाले हम, dv बाई डी एच निकालते हैं, क्या होगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट करें तो यहां से 3 एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एच इज एल बाई √3 आ जाएगी। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालें, डी स्क्वायर बी बाई डी एच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई और माइनस 6 एच। एच की वैल्यू ये पुट करेंगे क्या आएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब वॉल्यूम को हमने क्या प्रूव करना था, मैक्सिमम ही प्रूव करना था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आर और एच के अंदर रिलेशन निकालेंगे, तो एल की वैल्यू, एल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज 3 एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दैट इंप्लाइज आर बाई एच इक्वल्स टू √2, और आर बाई एच क्या है, टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √2, तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स √2, यही तो हमने निकालना था। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दे रखा है, जो गिवन है उस गिवन से स्टार्ट करते करते जो फाइंड करना है स्टेप टू स्टेप चलते जाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यदि स्टेप टू स्टेप चलोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन टिपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, show that the semi vertical angle of the right circular cone of given surface area given है and maximum volume is sin inverse 1/3। ये देखिए ये हमारे पास कोई कोण है, मीन्स वही सेमी वर्टिकल एंगल, ये क्या दे रखा है sin इनवर्स 1/3। लेट दिस इज आर एच एल। तो इसी ट्राइंगल की यदि बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी, आर बाई एल साइन थीटा होगा, मीन्स आर बाई एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1/3 आनी चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वी इंक्लूड टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एल की वैल्यू निकालने, यहां से एल क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, यहां से एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू होगी
तो यहां से h और r के अंदर वैल्यू, h और r के अंदर रिलेशन निकालिए यूजिंग दिस, इसको यूज करते हुए। तो एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं तो s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इसको इधर ले तो s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4, इससे कैंसिल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास। अब वही प्रोसीजर v स्क्वायर कर दो 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 एच स्क्वायर, इस v को p नाम दे दो कुछ, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो p इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 एच स्क्वायर क्या हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, मींस p इक्वल्स टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज टू द पावर 4। ये आ गया। स्क्वायर हमने इसलिए किया है ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dp बाई dr निकालें तो 1/9 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब, जीरो के साथ इक्वेट कर दे। पहले तो क्या कॉमन ले ले हम, 2sr कॉमन ले लो, बाई 9 है तो यहाँ पे 2sr कॉमन आया तो क्या बचा s, यहाँ पे क्या बचा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया एस आर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाला डी स्क्वायर पी बाई डी आर स्क्वायर, यहां से डबल डेरिवेटिव निकाले तो 1/9 2s स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 24s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करें, s पुट करें तो क्या होगा 12s स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 इसमें ले लिया पाई आर स्क्वायर इसमें ले लिया तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 4 लिया तो 6x स्क्वायर विच इज लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लियर। अब देखिए हम r और l के अंदर रिलेशन निकालनी है, तो पहले तो r और h के अंदर रिलेशन निकाले, तो यहां से हम क्या पुट कर दें s स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, s की वैल्यू, तो s स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या है s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ठीक है, तो s स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, s स्क्वायर क्या है 4 पाई r स्क्वायर मींस 16 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4। ठीक है, पाई से पाई r स्क्वायर, दिस इज s स्क्वायर, s स्क्वायर दिस इज s, तो s की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, हमें निकालना है r और l के अंदर रिलेशन, तो 16 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 माइनस s की वैल्यू पुट करें 4 पाई r स्क्वायर मींस माइनस 8 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 माइनस 8 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। दोनों में s की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ क्या हो गया 8 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ठीक है, 4 into 2 8 हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 8 r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट करें, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं क्या होगा l स्क्वायर इक्वल्स टू 9 r स्क्वायर, तो r बाई l इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई l स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, दैट इम्प्लाइज r बाई l इक्वल्स टू 1/3।
3। अब r बाई एल क्या है, साइन थीटा, तो मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। यही हमने प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, स्टेप टू स्टेप करते जाए, चाहे क्वेश्चन बड़ा क्यों ना हो, सॉल्यूशन डेफिनेटली हम गेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द पॉइंट ऑन द कर्व x square equals to 2y which is nearest to the point 0,5। अब 0,5 के इस कर्व पे कोई पॉइंट है, तो हमने ले लिया x1 y1 पॉइंट है जो इसके नियरेस्ट है 0,5। मींस डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, तो डिस्टेंस क्या होगी, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 स्क्वायर। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y1। तो x1 स्क्वायर की जगह 2y1 पुट करते हैं, तो d इक्वल्स टू रूट 2y1 प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 2y1 प्लस y1 माइनस 5 होल स्क्वायर। वही डिफरेंशिएशन इजी बनाने के लिए क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर दो, इसको p मान लो, तो dp बाई dy 1, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 इंटू y1 माइनस 5, जीरो के साथ इक्वेट करें, तो 2 प्लस 2y1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 2y1 इक्वल्स टू 8, y1 इक्वल्स टू 4। अब y1 की वैल्यू 4 है, तो x1 स्क्वायर क्या होगा 8, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब देखिए डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर पी बाई डी y1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इसका 2 आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस नियरेस्ट, नियरेस्ट मींस मिनिमम डिस्टेंस, तो आवर पॉइंट इज 2 रूट 2 4 होगा, तो आवर ऑप्शन इज ए। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए वही प्रोसीजर है, dy बाई dx निकाले, जो भी निकाले। तो हमारे पास मान लीजिए y है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 प्लस 2x, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 2x। ठीक है, जीरो के साथ इक्वेट करें, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, यहाँ पे -1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, बचा क्या हमारे पास, प्लस 2x माइनस 2x, तो -2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। जीरो के साथ इक्वेट करें, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब दो वैल्यू आई हमारे पास, अब इन दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे कि किस पे मिनिमम है, किस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो डबल डेरिवेटिव निकाल दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x माइनस -2 प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 2x। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पुट करो पहले एक बार, एट x इक्वल्स टू 1, 1 1 1, 3 स्क्वायर मींस 9 इंटू 4 माइनस
1 पुट करते हैं तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पुट करते हैं तो क्या होगा 3 रेज टू द पावर 4, तो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस एट x इक्वल्स टू 1 मिनिमम वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 1 पे मिनिमम वैल्यू होगी तो 1 पुट कर दो, क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 मींस 1/3, तो आवर ऑप्शन इज डी, तो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3, तो dy बाई dx निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2। देखो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालो y की वैल्यू 0 0 0 1 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1/2 पे निकालें y क्या आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 रेज टू द पावर 1/3, तो यहां से आएगा 2 3/4 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, फिर क्या होगा एट x इक्वल्स टू 1 पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 0, तो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे 1/2 बचा, तो रिजल्ट इज 1/3, 2x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1/2 आ गया, 0 पे 0 0 1। ठीक है, फिर हम 1 पे पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 1 रेज टू द पावर 1/3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/3 स्क्वायर इसका ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्या है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज दिस सी, तो इस ऑप्शन इज सी, क्योंकि ये दोनों इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि 3/4 तो लेस वैल्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.5 दैट इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा देयर वर्ड प्रॉब्लम। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इन क्वेश्चंस का बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये क्या है थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन की अच्छे से ट्राई कीजिए। थैंक यू।